सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक नया अपडेट सेकंड काउंसलिंग का आ गया है एबीवीएमयू का, और फर्स्ट काउंसलिंग का अपडेट भी है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बार है डिक्लेरेशन ऑफ द कॉलेज। तो आपका डिक्लेरेशन ऑफ द अलॉटेड कॉलेज आपका 31 तारीख को हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलेज आपको पता है 7 तारीख है, जिसे बता चुका हूं। 5 बजे तक आपको कर लेना है। ठीक है, कॉलेज इंटीमेट्स यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग अलॉटेड कॉलेज। अब होता क्या है कि जिस यूनिवर्सिटी ने मतलब एबीवीएमयू आपको डिग्री देगी, तो कॉलेजेस आपको बताएंगे कितने बच्चों ने एडमिशन एक्चुअली कॉलेज में ले लिया, एबीवीएमयू को रिपोर्ट दे देगा। तो एबीवीएमयू के बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी अब कि अब हमारे कॉलेजेस में कितनी सीट वैकेंट है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। क्योंकि जितने बच्चों ने एडमिशन लिया होगा वो एडमिशन की रिपोर्ट आपकी कॉलेजेस से एबीवीएमयू को पहुंच गई होगी। तो एबीवीएमयू के पास अब जब रिकॉर्ड आ जाएगी कितनी सीट्स बची है, उसी के अकॉर्डिंगली वो सेकंड काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स निकालेगा। तो 6 दिन बाद मतलब डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स एंड लॉकिंग ऑफ सीट फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 14 तारीख से, 14 से 18। क्लियर हो गया चीज। तो आपकी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है? 14 फरवरी से स्टार्ट होगी और 18 फरवरी तक होगी। इसी में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये 14 फरवरी से क्यों स्टार्ट हो रही है? क्योंकि 7 तारीख को जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, फिर कॉलेजेस रिपोर्ट भेजेंगे एबीवीएमयू को। एबीवीएमयू देखेगा कौन सी सीट्स बची हुई है, और उसके बाद वो एक सीट मैट्रिक्स 6 दिन की स्टडी करके निकालेगा, और वो सीट वो होंगी जो कि बची है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, सारे बच्चे एडमिशन कभी नहीं लेते। ठीक है, तो आपकी 14 तारीख से 18 तारीख तक सेकंड काउंसलिंग होगी, और उसके बाद आपका अलॉटेड कॉलेज आपको मालूम हो जाएगा 22 फरवरी को। ठीक, तो चॉइस फिलिंग होगी 14 से 18, 22 को रिजल्ट आएगा अभी जो इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद 23 से 28 के बीच में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को इंटीमेशन होगा 1 तारीख को। अब 1 तारीख को क्या इंटीमेशन होगा कि 28 तारीख की सेकंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है एबीवीएमयू कॉलेजेस में, उसके बाद स्टार्ट होगा मॉप अप राउंड। तो सेकंड काउंसलिंग की डेट आ गई है, 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में सेकंड काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, और उसकी जो अलॉटमेंट प्रक्रिया होगी वो 23 तारीख से 28 फरवरी के बीच में होगी। मॉप अप राउंड 1 मार्च के बाद होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, the candidates who have not been allotted seat but not reported to college can participate in counseling after, जैसे मैंने बताया था कि 5,000 रुपए आपको दोबारा जमा करना पड़ेगा अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आपने रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज पे, या आपने एडमिशन नहीं लिया, या आपको कॉलेज नहीं चाहिए, तो 5,000 रुपए आपको दोबारा जमा करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड द कॉलेज आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड कॉलेज आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो जो रिपोर्ट कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि आपने जाके रिपोर्ट कर दिया, एडमिशन ले लिया फॉर एग्जांपल, फिर भी आप एलिजिबल हैं। आप वहां से एडमिशन विड्रॉ करते हैं, या आप एडमिशन नहीं लेते, या आप रिपोर्ट करते हैं या फिर वापस आ जाते हैं, आप पैसा नहीं जमा करते, तो आप एलिजिबल है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। आपने कोई गलती नहीं की, बस आपको 5,000 रुपए दोबारा जमा करना पड़ेगा। और जो सीट आपको अलॉट हुई फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, आपको वो सीट जो है दोबारा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर वही मिल गई, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा। नहीं मिली तो नो चेंज ऑफ सीट इज परमिटेड आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, जैसे आपको ए कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, और आपको नहीं चाहिए, तो आपने रिपोर्ट नहीं किया, या आपने जाके रिपोर्ट किया और वापस ले लिया एडमिशन, तो आपको 5,000 रुपए दोबारा देके सेकंड काउंसलिंग बैठे। सेकंड काउंसलिंग के बाद आपको बी कॉलेज मिला और आपको बी भी नहीं चाहिए अब, तो आपका एडमिशन तो निरस्त हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सीट चेंज का ऑप्शन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाद है ही नहीं, आपको बी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद ऑप्शन है कि अभी वो ए से बी जा सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप ए में रहें बी में रहें, आपको सीट लेनी लेनी, नहीं लेनी तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट्स इफ द सीट्स आर वैकेंट आर एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसको सीट नहीं मिली है और अगर सीट वैकेंट है तभी मॉप अप राउंड होगा, और कॉलेज का चेंज वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग लेनी है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच, 23 से 28 उनकी ज्वाइनिंग। दोबारा आपको पार्टिसिपेट करना है, 5,000 दोबारा जमा कीजिए। जो उन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया था वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप नहीं एडमिशन ले रहे हैं, 5,000 दोबारा जमा के सेकंड काउंसलिंग में जा रहे हैं, फिर आप सीट चेंज नहीं कर सकते, और आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद भी नहीं मिली सीट, तो आपको मॉप अप राउंड में जाना पड़ेगा, और मॉप अप राउंड में भी आप सीट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो? कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है और बिल्कुल क्लियर कर लिए कॉन्सेप्ट। कोई भी कंफ्यूजन हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।